छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बिलासपुर से सामने आई खबर जहां पर हाईवा ने एक मिनी ट्रक को टक्कर मार दी, जहां 30 लोगों से भरे मिनी ट्रक को यह टक्कर लगी और मिनी ट्रक में सवार 25 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 20 लोगों को सिम्स रेफर किया गया, बाकी घायल रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। रतनपुर बिलगहना सड़क पर यह हादसा हुआ था। इस हादसे में घायल लोगों को, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें सिम्स रेफर किया गया। आपको बता दें कि ये हादसा जो बिलासपुर में पेश आया, एक हाईवा ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। और ग्वालियर में हवलदार की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वर्दी पहने एक हवलदार गालियां निकालता हुआ नजर आ रहा है, जमकर गाली गलौज कर रहा है। बच्चों के झगड़े में पड़ोसी को उसने खूब गालियां दी, मोहल्ले में लड़कों को जान से मारने की धमकी दी। बहुड़ापुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जाना मुझे जीत के ले जाऊंगा यहाँ से। अरे मुझसे शिकायत करता, मैं उसको खुद मारता ना, दम नहीं है उसमें, हाथ लगाएगा मैं मारूंगा, मेरा बच्चा है वो। और सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। सुशील, क्या ये विवाद का कारण था? आखिर पुलिस कर्मचारी वर्दी में अपने पड़ोसियों को क्यों गरिया रहा है इतना? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के विनय नगर सेक्टर 4 का ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ रहने वाला जो हवलदार है, विपिन नाम इनका बताया जा रहा है, और बच्चों को लेकर कोई पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, बच्चों का विवाद था। उसमें किसी पड़ोसी ने इनके बच्चे को डांट दिया था या फिर कुछ मार पिटाई कर दी थी। उसी बात को लेकर ये नाराज हुए और उन्होंने पड़ोसी को बुलाया और उसके बाद इस तरह से सरेआम धमकियां दी और साथ ही पड़ोसी युवक को उन्होंने मार डालने की, चीर डालने की धमकी भी दी, साथ ही उसे और उसके पिता को घर में घुसकर मारने की धमकी दी। इसके अलावा उन्होंने गाली गलौज करते हुए पूरे मोहल्ले के सामने इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उस दौरान जो मौके पर लोग मौजूद थे उन्होंने ये वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हो चुका है। पुलिस के अधिकारियों के पास भी ये वीडियो पहुंचा है। जो आला अधिकारी है वो भी ये तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो हवलदार है ये ग्वालियर जिले के बाहर कहाँ पदस्थ है, और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी जो है पुलिस कप्तान तैयारी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बीजापुर से खबर है, जहां प्रेशर आईईडी की चपेट में एक ग्रामीण आ गया और हादसे में बुरी तरह से यह जख्मी हो गया। घायल ग्रामीण को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया और तर्रेम थाना क्षेत्र के तोयला नाला के पास यह हादसा हुआ। तोया नाला के पास हुए इस हादसे में बताया जा रहा है कि एसपी जितेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है और एक आईईडी की प्रेशर बॉम्ब के चपेट में आने से ग्रामीण बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे जिला अस्पताल के तोया नाला के पास हादसे के बाद अस्पताल में भेजा गया है और काफी चोट उसे आई है, काफी बुरी तरह से वो जख्मी हुआ है। सतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सतीश, ये कहां की घटना है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? जी, आपको बता दूं कि ये घटना बीजापुर जिले का है। ये तर्रेम थाना क्षेत्र है जो कि बीजापुर सुकमा का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर तोय नाला के पास में एक ग्रामीण जो है शौच के लिए नीचे उतरा। ग्रामीण का नाम जो है मारवी नंदा बताया जा रहा है। जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसका पैर आईडी पे पड़ा और आईडी ब्लास्ट हो गई, जिसके चलते उसका एक दाहिना पैर बुरी तरह से जख्म हो गया है। और इसकी सूचना जैसे ही मिली तो सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। उस जवान का जो है वहाँ फील्ड अस्पताल में इलाज किया गया। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट। इस बार हम एक भी सीट नहीं चूकेंगे और सभी 29 सीटें जीतेंगे।
24 लोकसभा चुनावों को लेकर एग्जिट पोल्स के जो परिणाम है वो सामने आ गए हैं, जिनमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मोदी लहर बरकरार है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, हमने वो नजारे देखे जब हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपकी अगुवाई में बीजेपी में शामिल होते थे, तो उसी का रिफ्लेक्शन ये एग्जिट पोल बता रहे हैं? नहीं, वो मध्य प्रदेश में शामिल होते हैं, रिफ्लेक्शन तो देश में है भाई। यहाँ भी जो शामिल हुए वो माननीय मोदी जी के आभा मंडल से प्रकाशित होकर, उनके काम से प्रभावित होकर हुए। और देश में लहर नहीं है, आंधी है, मोदी जी की सुनामी है। ये पत्ते की तरह उड़ जाएंगे ये सारे के सारे लोग। लोगों ने अवसरवादियों को नकारा है और राष्ट्रवादियों को स्वीकारा है। ये इतना सा चुनाव है। ये जो मोदी की गारंटी थी उसको स्वीकारा है, और जो वारंटियों की गारंटी थी, जिनके वारंट निकले हुए, उनको नकार दिया है। लोगों ने देखा कि देश के अंदर जो काम हो रहा है वो कैसा काम हो रहा है कि आप देखो कि कभी आजादी के नारे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में लगते थे, आज पीओके में लग रहे हैं। कभी कश्मीर में सेना पे हमला होता था, आज पीओके में हो रहा है। कभी कश्मीर में हम तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, आज मोदी जी थे तो चांद पे तिरंगा हमने फहरा दिया। ये जो काम हो रहे हैं वो देखो आप तो, कि कभी हमसे पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज पाकिस्तान आटा मांग रहा है। ये लोगों ने देखा है कि भारत विश्वगुरु अगर कहीं बन सकता है तो मजबूत हाथों में देश सौंपना पड़ेगा, और मोदी जी से मजबूत हाथ कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी सर? 19 में एक सीट आप लोग चूक गए थे, इस बार एक भी नहीं चूकेंगे। पूरी 29 की 29 आएंगी। आप तो परसों में से एक ही दिन तो बीच में है, कल का। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ थे, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं, और उन्होंने सीधा दावा किया है कि मध्य प्रदेश की 29 समेत पूरे देश भर में मोदी की जो आंधी है वो नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और ग्वालियर में 17 साल की नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल कर रेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने 2 साल पहले कोचिंग में शिवांग नाम के एक शख्स के साथ दोस्ती की थी, और शिवांग ने छात्रा को अपने घर बुलाकर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो बनाया, जिसके बाद छात्रा ने शिवांग से बातचीत बंद कर दी। और कुछ दिन बाद छात्रा ने इंस्टाग्राम पर डबरा निवासी नितिन सागर से दोस्ती की। शिवांग को जब छात्रा के दोस्त का पता चला तो उसने नितिन को छात्रा का अश्लील वीडियो भेज दिया, और इस अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर नितिन ने भी उसके साथ रेप किया। बाद में नितिन छात्रा को ब्लैकमेल कर उसे पैसे मांगने लगा, जिसके बाद परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके उसको इसके फोटो भेज दिए, और फिर उस व्यक्ति ने भी उसकी आड़ में जो है उसको ब्लैकमेल करने लगा, और ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म किया, और उसके व्यक्तिगत फोटो के आधार पर उसको लगातार ब्लैकमेल करते रहे। उसने पेटीएम के माध्यम से भी कुछ पैसे डाले, और जब बहुत परेशान हो गई तो उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों के विरुद्ध धारा 376 अन्य धारा में और 500 एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई। और बस्तर में फोर्स के सामने नक्सलियों का संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है। अब फोर्स की हिट लिस्ट में 25 करोड़ के टॉप मोस्ट नक्सली हैं। अब तक 135 दिन में 120 से ज्यादा नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया, लेकिन अबुझमाड़ इलाके में अभी भी 1 करोड़ के नक्सली मौजूद हैं। अब सुरक्षा बलों ने सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के लीडर्स को टारगेट करने की रणनीति बनाई है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की संयुक्त टीम जल्द ही अबुझमाड़ इलाके को घेरेगी। बस्तर आईजी ने दावा किया कि अब नक्सली संगठन के बड़े लीडर्स या तो सरेंडर करें या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहें। लगभग 14 या 15 जो सेंट्रल कमेटी या पोलिट ब्यूरो मेंबर अभी एक्टिव रह गए। बाकी जैसा रमन्ना, आरके और जैसा हरिभूषण, खड़कम सुदर्शन, दीपक तेल तुमड़े, इस प्रकार का जो टॉप सेंट्रल कमेटी मेंबर्स विगत वर्षों में विभिन्न प्रकार का जो मुठभेड़ में या बीमारी कारण से उनका मृत्यु हुआ, और इसके पश्चात विशेष जो 14 से लेकर 15 तक जो सेंट्रल कमेटी या पोलिट ब्यूरो मेंबर अलग अलग क्षेत्र में अभी सक्रिय, लेकिन उनका भी कई लोग उम्र हो चुकी है, और जैसे पूर्व जैसे इतना सक्रियता नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से सुरक्षा बल भी लगातार चारों तरफ से उनको घेराबंदी कर उनका सप्लाई नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, उनको मूवमेंट के कॉरिडोर को प्रतिबंध की जा रही है। इस प्रकार उनके खिलाफ काफ़ी प्रभावी रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं, और आने वाला बहुत जल्दी इन सबका भी खात्मा होने का पूर्ण संभावना है।
छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर पर सड़क हादसा हुआ, जहां खड़े ट्रक से टकराई कार और 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार हैदराबाद से भवानी पटना जा रहे थे और जगदलपुर के व्यापारी का ये ट्रक बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जगदलपुर में यह हादसा हुआ, जहां पर कार सवार 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर यह सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से एक कार टकराई है। और बिलासपुर में एक 13 वर्षीय छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल कूलर में पानी भरते समय उसमें करंट उतर आया और करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। बता दें कि बच्चे को सिम्स में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और कूलर में पानी भरने के दौरान बच्चे को करंट लगा था। तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है और भीषण गर्मी है, ऐसे में हर कोई गर्मी से बचने के उपाय कर रहा है। कई बार कूलर में करंट आ जाने की वजह से इस तरह के हादसे होते रहे हैं। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और कूलर स्विच ऑफ करके उसका पावर वायर निकाल करके पानी भरें और अपनों और अपनों की जिंदगी का ध्यान रखें। और दुर्ग में खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगने से एम्बुलेंस धू धू कर जलने लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुर्ग जिला चिकित्सालय में यह एम्बुलेंस खड़ी थी और आग बुझाने के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये आग की लपटें उठ रही हैं और ये हॉस्पिटल प्रेमिसेस में ही खड़ी एक एम्बुलेंस थी जिसमें आग लगी। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह गर्मी का मौसम है, दुर्ग में भी भीषण गर्मी का असर दिखाई दे रहा है, तो उसी का एक परिणाम, एक परिणति इसे कहा जा सकता है, जिसकी वजह से आग लगी हो सकती है। हालांकि कारण स्पष्ट रूप से क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।